रे नगर नाम कैसे राजीव विचार? गांधी आवास योजना। तो घर में सोने को जगह नहीं कर को 10 साल हनुमान जी के मंदिर में मैं 10 साल सोया था। अरे हमने बोला 10,000 मकान बनाए कोऑपरेटिव पर, खुद मनमोहन सिंह आए, वो सब फोटो भी दिखाए, कोशिश करे, वैसा नहीं हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन किया था उनको? फोन किया, नहीं सुना। मतलब नरेंद्र मोदी को ना कहने वाली आईएएस से पाला पड़ा था आपका? ऐसा बोले तो कोई परवाह नहीं। हमारे मॉडल पास 8-9 मिनट ठहरा हो प्राइम मिनिस्टर 30,000 मकान में कहा भी सुना नहीं। दिल्ली गया और वेंकैया नायडू को फोन कर कर बोला कि वो पाया भरने को मैं जा रहा हूँ, आप मत जाओ। जब आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि अब ये 2.5 लाख भी आप सब्सिडी दे दीजिए या कुछ, क्या कहा उन्होंने? एक लफ्ज भी बात की, नो रिस्पॉन्स। इलेक्शन के वक्त मोदी का गुणगान करना पार्टी की दृष्टि से गलत था। इसी तरह बोले कोई परवाह नहीं, मैं बात करता हूँ सोनिया गांधी से, आप जोर से प्रचार में लगो। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। मेरे पीछे ये 30,000 घर हैं। ये किसी उद्योगपति या रियल एस्टेट डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक क्रांतिकारी मजदूर नेता का सपना है, एक वामपंथी नेता का, जिन्हें हम कहते हैं कॉमरेड, जिनके काम से प्रधानमंत्री मोदी इतने प्रभावित हैं कि जब वो सोलापुर आए थे तब उन्हें अपने मंच पर बुला करके उन्होंने उनका अभिवादन किया था, मंच पर बैठाया था, और जब इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ तब भी वो उनके मंच पर नज़र आए थे। हम बात कर रहे हैं सोलापुर के रे नगर की, और जिस शख्सियत ने ये काम साकार किया है, मज़दूरों के 30,000 घर बनवाने में इस प्रोजेक्ट की कल्पना की है, उनका नाम है आडम मास्तर। ये काम कैसे हुआ, इस प्रोजेक्ट की कल्पना कैसे की गई, किन किन चरणों से आडम मास्टर इस प्रोजेक्ट को आगे ले गए, बाद में कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसको इसका कैसे लाभ मिला, इन सारी चीज़ों को हम खुद आडम मास्टर से समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो रे नगर से हम वापस आ गए हैं सीपीएम ऑफिस जो सोलापुर में है, और हम बैठे हुए हैं नरसिंह नारायण आडम के साथ। इन्हीं को कहते हैं आडम मास्टर, और यही वो हाथ हैं जिन्होंने बनवाए हैं वो 30,000 घर। 15,000 बन चुके हैं, 15,000 और बनेंगे, और इससे पहले भी 10,000 आप बना चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने ललन टॉप को समय दिया, आप भी प्रचार में व्यस्त थे। पहले हम अपने दर्शकों के लिए यही समझना चाहते हैं कि ये जो घर हैं, 30,000 घरों का जो रे नगर बन रहा है, बन गया है आधा, ये किन लोगों के घर हैं, किन लोगों को घर ये मिलेंगे, और इस प्रोजेक्ट की कल्पना कैसे आई? ऐसा है, 1978 में पहली बार मैं एमएलए बन चुका, सीपीएम से। उस वक्त जनता पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा था, आनी बानी के खिलाफ बहुत से लोग जेल में गए थे। आपातकाल की बात कर रहे हैं? मैं जेल में नहीं था, आपातकाल की बात है। और उस वक्त जनता पार्टी के साथ सीपीएम का समझौता हुआ, और शोलापुर में पार्टी की तरफ से मुझे ठहरा करा, और सुदैव से मैं चुनकर आया। चुनकर आने के बाद रात को 2 बजे मेरी माँ मुझे खाना देने के वास्ते आई। तो मेरे माँ को मैं बोला, आज तेरा बेटा इतना बड़ा बन गया है, तू जो बोलेगी वो करने को मैं तैयार। तुझे कपड़े होना, सोना चांदी होना या पैसे होना, जो होना वो बोलो, आमदार के मानधन से मैं आपको देने को तैयार हूँ। उस वक्त मेरे माँ ने हंसकर एक ही बात बोली, अपन 8x10 के रूम में रहते थे सोलापुर में भाड़े से रहते हैं। उस वक्त के गुरुवार पेट कर को वहाँ मैं रहता था। तो घर में सोने को जगह नहीं कर को 10 साल हनुमान जी के मंदिर में मैं 10 साल सोया था।
तो मेरे माँ ने बोला है तुझे काम करना है तो एक काम ऐसा कर, शोलापुर में बहुत बड़ा बीड़ी कामगारों की वसाहत है, वो बीड़ी कामगार के मकान के वास्ते तू जिद्दोजहद कर। ये पहली बार मेरे माँ ने मुझे सुना। फिर हम कोशिश करते गए। उस वक्त बाद में शरद पवार चीफ मिनिस्टर बने, सुशील कुमार शिंदे ये लेबर मिनिस्टर बने और निहाल अहमद ये गृह निर्माण मंत्री बने। उसके हाथ में ये काम था। तो हर मजदूर के पास 2-2 रुपए जमा कर हमने 5,000 कामगारों का अर्जा निहाल अहमद, सुशील कुमार शिंदे, शरद पवार, साथ ही साथ उत्तमराव पाटिल, उस वक्त वो बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा था, उनको हमने दिया। मतलब सारे दलों के नेताओं को साथ में लिया। हमने उस वक्त शुरुआत को दिया। और उस वक्त का ऐसा कोई स्कीम नहीं था, ओनली सेंट्रल में स्कीम था। और उस वक्त जो मकान चाहिए उनको 5,000 रुपए देने का स्कीम, जो बीड़ी वेलफेयर फंड बनता है उससे वो देते थे। लेकिन ये 5,000 में बनने वाली तो बात नहीं है। दुर्भाग्य से अंशी में मेरा पराभव हो गया। घरगुती के संबंध से पार्टी से भी मेरे थोड़ा पार्टी के बाहर आना पड़ा। 4-5 साल बहुत मुश्किल। इलेक्शन भी हारे, पार्टी से भी बाहर आ गए। ये सब बात में थे ऊपर हुआ। तो यहाँ कांग्रेस का जो एमपी गंगाधर कुचन है, वो गंगाधर कुचन ने ये स्कीम अपने ताबे में लिया। पहली बार माड़ा के नाम से या 3,000 मकान बीड़ी कामगारों के वास्ते हैदराबाद रोड पर बने। अच्छा, माड़ा की शुरुआत यही से है, सोलापुर से? यहाँ से शुरुआत हुआ। पहले माड़ा नहीं था, ये इस प्रोजेक्ट के लिए आया। इस प्रोजेक्ट के लिए माड़ा आया था। और उस वक्त शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे। फिर शरद पवार के सामने हमने बात रखा कि आपने जो 200 रुपए ये लोगों का जो हफ्ता ठहरा है, ये गरीब मजदूर पर वर्ण वाला नहीं, तुम 50 रुपए पर लो। 50 रुपए हफ्ता जो कर्जा, 5,000 सरकार का, बाकी के पैसे माड़ा ने अपने खुद के लोन से इसमें डाला था। इसका कीमत 22,500 था उस वक्त। एक घर का? एक घर। कौन से साल की बात है सर ये? ये 84 की बात है। 84 की बात है। तो तब हमने बोला कि ये 200 रुपए भरना मुश्किल होता है, 50 रुपए करो। एक हफ्ते में? महीने को एक हफ्ता। अच्छा। तो 50 रुपए हफ्ता किया। और दूसरा मैं आंदोलन किया उस वक्त। सेंट्रल का 5,000 मिलता है तो स्टेट का क्यों मिलना नहीं? बहुत जोर से लोग साथ दिए। और यहाँ शरद पवार आए उस बस्ती को नाम देने के वास्ते। उस बस्ती को श्रीमती इंदिरा गांधी कर को नाम दिया। तो हमने 5,000 औरतों को लेकर गए। हम बोले तुम बस्ती का नाम दिए, अच्छी बात है, लेकिन स्टेट का 1 रुपया नहीं, 5,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने शरद पवार को बोला? वो शरद पवार को हमने बोला। और सबसे पहले शोलापुर में 5,000 देने का ऐलान शरद पवार ने किया। प्रति परिवार? प्रति परिवार और प्रति घर। एक घर जो बनेगा सेंटर का एक घर जो बना है वो तो सेंट्रल का मिल गया 5, इनका 5 रहा। फिर 12,500 लोग भरते गए। दूसरी बार 95 में फिर आमदार बना।
आमदार पहले मैं उधर से था, शहर उत्तरला काय म्हणतात ना, नॉर्थ शहर उत्तर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो नॉर्थ से बना था, शहर दक्षिण में आया मैं, इधर आमदार बना सीपीएम की तरफ से, पार्टी के बलबूते पर। वो लोग फिर सब लोग आए मेरे पास, मास्टर हमारे पर कर्जा बढ़ रहा है, बोझा बढ़ रहा है, इसमें क्या तो करो तुम, हमको कर्ज मुक्त करो। क्या ये जो 12,000 का लोन बाकी था, वो बाकी था, वो 12,000 का लोन वो 20,000 तक का है, अच्छा साहब 95 तक। अच्छा, एक छोटा सा एक प्रश्न ये था, हम 12,000 की जो रकम की बात कर रहे हैं, ये बीड़ी कामगारों को भरना था। एक बीड़ी कामगार एक महीने में कितना कमाता था उस टाइम? उस वक्त 100 रुपए बहुत हो गए, महीने में? महीने में 100 रुपए बहुत हो गए उस वक्त, तो इसलिए भर नहीं पा रहा था। वो इम्पॉसिबल था। तो फिर हमारे पास आए, असेंबली पर इसके ऊपर प्रस्ताव रखा, 1.5-2 घंटा बहस हो गया। मनोहर जोशी एक अच्छा दिमाग का था, उन्होंने सुरेश जैन को बोल दिया क्या तो इसमें रास्ता निकालो। मनोहर जोशी माने ये शिवसेना और दूसरे दिन सरकार आ गई। हाँ, शिवसेना और भाजपा की सरकार में। दूसरे दिन सुरेश जैन ने मेरे साथ बात कर डायरेक्ट प्रस्ताव लाया, 6 महीने के अंदर जो पैसे भरे गए उनका पूरा ब्याज माफ, सब ब्याज माफ कर दिया, मुद्दल दो ब्याज माफ, तो भी आधा होता है। तो हमने लोगों को बताया, लोग दनादन भरे। और मैं दूसरी बार आमदार बनने का एक कारण है कि लोग बोल रहे बाबा ये 3,000 मकान बनाए, लेकिन शोलापुर में 50,000 लोग हैं, बीड़ी कामगार के वास्ते मकान बनाए। फिर हमने कोशिश किया और 8 मार्च 2000 को जब तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त इस स्कीम को मान्यता मिला। अच्छा, ये आपने 30,000 घरों की स्कीम साल 2000 पहले 30,000 के पहले की बात है। अच्छा, अभी रेनगर नहीं पहुंचे? अभी रेनगर पर नया आए, हम गोदूताई पर आए। अच्छा, कॉमरेड गोदूताई परोलेकर विडेकर सिक्का, और वो 2006 में 1 सितंबर 2006 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आए और वो लोगों को दे दिया हमने। फिर 2009 में मैं गिर गया, 3 बार आमदार बना, गिर गया। ऐसे सुबह पे वर्तमान लेकर बैठना, रोज मैं 2 घंटा भाषण मेरा आदत है। तो ये एक मुस्लिम महिला आई, 3-4 लोगों को ले, उसके 2 हाथ नहीं थे, उसका पति भाजी पाले का ठेला लगाता था, वो घर चलता था, बहुत मुश्किल के चलता था। वो महिला आई मेरे पास, बोले मुझे गोदूताई में एक मकान दे। हमने बोला वहाँ मनमोहन सिंह है, हम दे कर सके, अभी एक भी मकान वहाँ शिल्लक नहीं है। अब देकर भी 3-4 साढ़े 3-4 साल हो रहे हैं। अभी मतलब गोदूताई में कितने घर बने? वो 10,000 10,000 घर। पहले 3,000 घर आप लोगों ने बनवाए? वो माड़ा की तरफ से बनवाया, माड़ा की तरफ से। ये 10,000 खुद हम बने। कैसे, क्या मॉडल था सर? वो मॉडल ऐसा था, स्टेट गवर्नमेंट 1/3, सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3, कामगार 1/3, ऐसे 60,000 में वो मकान हम बिठाए। पायाभूत सुविधा का उसमें उल्लेख नहीं था। हम बोले अपने ताकत से अपन लाएंगे। तो वैसा पानी मैं आमदार बनने के बाद वहाँ लाया हूँ, रास्ते भी उस वक्त बने, बिजली भी उस वक्त आई, ये सब बातें आमदार के वक्त बना। तो वो आई, वो महिला
रो रहे थे क्या भी करो, मकान मुझे होना है। मैं बोला नहीं दे सकते हम, कहाँ से, मकान ही नहीं तो देना का सवाल होता नहीं है। नहीं वहाँ कोई तो गया तो देना, वो हम नहीं बात कर सकते। वो गई रोते, बहुत गिड़गिड़ाई, 1 घंटा भर रोई मेरे साथ, मेरे दिल को लगा। मैं आमदार गिरने के बाद मैं लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एक मुस्लिम महिला मेरे पास आती है और घर मांगती है, तो फिर हम हमारे में चर्चा करें। चर्चा कर कर हम निर्णय लिए मुस्लिम के वास्ते अपन मकान बनाने का। उसका सच्चर का हमने आधार लिया, सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट था। मनमोहन सिंह से हमारी मुलाकात हुई, सीताराम येचुरी हमारे लीडर थे, आधा घंटा उनके साथ बहस हुआ। बोले 10,000 मकान आप लोगों को दिए क्या? हमने बोला दिया है, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉर्ड मंगा कर लो, कलेक्टर की तरफ से रिपोर्ट मंगाओ। वो कलेक्टर से भी हमारे सामने फोन लगा कर कलेक्टर को पूछा, कलेक्टर ओके कर को रिपोर्ट दिया। फिर मनमोहन सिंह ने बोला है कि हमारे पास ऐसा अलग स्कीम नहीं है, सच्चर कमेटी के वास्ते हमने 15 कलमी कार्यक्रम का हमने ऐलान किया है। उसमें सेंट्रल हो, स्टेट हो, माड़ा हो, हुडको हो, ये मकान बनाए तो 15% मकान ये मुस्लिम को देना, ऐसा हमने डाला। ये 30,000 में से 15%। शुरुआत का बोल रहा हूं मैं, अरे इससे भी समाधान होने वाला नहीं। फिर हमने निर्णय लिया पार्टी में बैठकर, कुछ स्कीम नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, आधार नहीं, हम बोले लड़ेंगे इसके। लोगों को अपील किया, मुस्लिम लोगों को। हम यहाँ सुबह 8 बजे नाम लेने के वास्ते ऐलान किया, सुबह 5 बजे आकर लोग लाइन लगे, हजारों महिलाएं। 8 दिन में 25,000 महिला हमारे पास आए, हमको मकान होना। उनके साथ फिर हमारा काम चालू हुआ, मोर्चे किए, वो किए, और हमने ठहराया कि ये 30,000 मकान अपन बनाएंगे। इसमें हिंदू के भी मकान होना चाहिए, मागास वर्ग का भी होना चाहिए। करको हमने 38,000 लोगों का हमने नाम लिया, हिंदू भी, दलित भी, मुस्लिम भी, हिंदू सब। भी, दलित भी, मुस्लिम सब उसमें हमने। नहीं तो एक जमात का रहेंगे तो बहुत बड़ा आक्षेप आता है, तो वे आक्षेप चालू हुए थे। आडम मास्टर यहाँ मिनी पाकिस्तान बना रहे, बड़े बड़े अक्षरों में शोलापुर में गंदा प्रचार हुआ। हम 38,000 लोगों का स्कीम, और लोगों के चंदे से हम 200 एकड़ जगह लिए, 200 एकड़। फिर अजय माकनकर को एक अच्छा मिनिस्टर था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में खास राहुल गांधी का राइट हैंड था। तो मैं और सीताराम येचुरी सोनिया गांधी को मिले। सोनिया गांधी फोन कर कर अजय माकन को बोली क्या भी कर कर ये स्कीम बिठाओ, इसमें 22,500 अल्पसंख्यक है, 7,500 दलित भी है, हिंदू भी है, ऐसा 30,000 का स्कीम है, ये आप बिठाओ। फिर उसने हमारी मीटिंग लिया, कम से कम 2-3 घंटे का मीटिंग चला। मीटिंग में पूरा प्रपोजल किस तरह से करना, क्या करना, वो पूरा डायरेक्शन दे, वैसा हमारा प्रपोजल बना। और पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कमेटी है, उनके सामने हमारा स्कीम आया। 31 मई 2013 को
इस स्कीम को पहली बार मान्यता। उस वक्त अजय माकन जी ने हमको बोला, ये बहुत गरीब लोग हैं, सेंट्रल 2.5 लाख रुपए दे रहा है, स्टेट कम से कम 2 लाख देना चाहिए, क्यों कर्नाटक 2 लाख दे रहा है। उस वक्त का गुजरात का चीफ मिनिस्टर मोदी साहब थे, वो भी 2 लाख दे रहे। केरल में हमारा सरकार था, वो भी 2 लाख दे रहे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के तरफ भेज दे अजय माकन ने कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए इनको सब्सिडी देना चाहिए। मजे की बात है, एक हिस्ट्री है इसकी। ये जब फाइनल सही करने वाले थे, फाइल गया था उनके पास, उस वक्त राहुल गांधी जी ने इनको आदेश दिया था कि आपको मंत्री पद का राजीनामा देना है और पार्टी का बागडोर संभालना है, कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने राजीनामा डिक्लेयर किया, हम सब लोग डर गए। स्कीम तो मंजूर हुआ है, फाइल उसके पास है, अब वो राजीनामा दिया बोलो तो नया मंत्री आने वाला, फिर उसके सामने सब बातें जाने वाले। लेकिन उसने कमाल किया, उसने सीताराम येचुरी को फोन कर कर बोला, मैं अभी कलकत्ते में हूँ, विमान से फाइल कलकत्ते को मंगा कर लिया हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ, फाइनल साइन कर रहा हूँ और मेरा मंत्री पद का भी राजीनामा मैं भेज रहा हूँ। फिर सीताराम का फोन आया दिल्ली से मुझे, ऐसा ऐसा बोला है, फाइनल उसकी सही हुई है, उसका जेरॉक्स मैं आपको भेज रहा हूँ। बोला भी जेरॉक्स है। फिर हम जश्न बनाए और ये स्कीम गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे। उसको 3 बार मिला मैं, ये सोनिया गांधी ने अप्रूवल किए सो है। अब ये कैबिनेट के सामने लेकर करो, वो हलने को तैयार नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम मेरे अंदाज से रहेगा कुछ, शिंदे साहब उसको कुछ तो बोले होंगे। क्या बोले होंगे? सुशील कुमार शिंदे, वो भी सोलापुर के, उनको क्या अब आपत्ति थी? वो क्या आपत्ति होती है हमें मालूम नहीं, और उनको मालूम है, हमें मालूम नहीं। कोशिश हम फिर ट्राई कर रहे हैं बहुत उनका भी कोशिश इंटरव्यू किया लेने मैं। की, उनको भी पूछेंगे तो मिल जाते हैं। नहीं, उनको भी मिले ना, ऐसा नहीं, उनको भी मिले। उनको तो पृथ्वीराज चौहान के सामने मिला मैं, शिंदे साहब। शिंदे साहब को बोला जैसा गोदूताई में आप, वो खुद हमको सपोर्ट करे थे गोदूताई में। 10,000 मकान का पाया भरणी सुशील कुमार ने किया, भूमि पूजन, भूमि पूजन, और आखिरी मकान देते वक्त वो भी आए थे ना, मनमोहन सिंह के साथ सीताराम, उसके बाद विलास राव, उसके बाद सुशील कुमार शिंदे, ये सब लोग थे ना। क्या उनके दिमाग में ये कारण था कि जैसे इससे पहले के जो आपके प्रोजेक्ट थे उसमें कोई धर्म विशेष का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन रेनगर की कल्पना में था कि रेनगर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आने से वो लोग डर गए। सुशील कुमार शिंदे, उनका जो पॉकेट है मुस्लिम का, उसको धक्का लगा, ऐसा उनका कहना था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कुछ किया नहीं। फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन आए, सरकार हार गई। उसके बाद असेंबली के इलेक्शन आए, फिर नया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बना। फिर देवेंद्र फडणवीस पास गया, वो हमारा दोस्त था, ऐसा ही बैठते थे हम असेंबली के फ्लोर पर 5 साल हम ऐसा ही बैठे जैसा आप बैठे, और हम बहुत जोर जोर से हम कभी कांग्रेस को ठोकते थे, कभी बीजेपी को ठोकते थे। पार्टी का जो लाइन था वो लाइन से, लेकिन वो सच्चा आदमी था देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस का है,
लेकिन दिल से सच्चा था। 1 घंटा मीटिंग लिया, उसने बोला करेंगे, भेज दिया वो ऊपर से आया हमको फरवरी 15 में लेटर आया। अभी प्राइम मिनिस्टर नया घोषणा करने वाले हैं, 31 दिसंबर 2014 तक जितने स्कीम है उतना पूरा करने को प्राइम मिनिस्टर ने हमको आदेश दिया है। तुम्हारा स्कीम इसमें नहीं बैठता है, अच्छा, वापस करो स्टेट जब गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक नई स्कीम आएगी नई उसमें स्कीम आएगी। उसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे, अभी नहीं बिठाएंगे। अभी नहीं हो सकता। हाँ, जून 2015 में नया स्कीम आया, प्रधानमंत्री आवास योजना। पंतप्रधान आवास योजना आया। वेंकैया नायडू उस खाते के मंत्री बने। वो सीताराम के दोस्त एक ही स्टेट के है ना, और वो तेलुगु रहने से उसका मेरा संबंध थोड़ा, अब वो आंध्र का, मैं भी आंध्र का, तो उसको बोले 200 एकड़ जगह है, ये काम करना है। तो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी करूँ, वो बंगाल की मैडम थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम रहती थी? वो मैडम बोल रही, मुझे मिनिस्टर ने बोला है करने को, लेकिन मैं नहीं करने वाला। कारण बोले उड़को के तरफ से तो बनना, माड़ा के तरफ से तो बनना, या कारपोरेशन के तरफ से बनना, तुम बनाने वाले को। अरे हमने बोला 10,000 मकान बनाए कोऑपरेटिव पर, सब लोगों को इकट्ठा कर कर बनाए। खुद मनमोहन सिंह आए, वो सब फोटो भी दिखाए, वो सब जो कुछ हमारा पत्र और हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी दिखाए। वो मानने को तैयार ही नहीं है। 1 साल तक पेंडिंग में रखे। वेंकैया नायडू को सीताराम जाकर मिले, वो बोले प्राइम मिनिस्टर बोले तो भी वो सुनती नहीं, क्या करना, अब थोड़ा चुप बैठ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोलेंगे तभी भी नहीं सुनने वाले, वो आईएएस नहीं सुन, मतलब कोशिश करे वैसा नहीं हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन किया था उनको? फोन किया, नहीं सुने। अच्छा, वो फिर वो मतलब नरेंद्र मोदी को ना कहने वाली आईएएस से पाला पड़ा था आपका? ऐसा बोले तो कोई परवाह नहीं। 1 साल के बाद उसके बदले हो गए। अच्छा, ट्रांसफर। मिश्रा करके एक नया ऑफिसर आया। पहले ही मीटिंग में वो उसने हमारा एजेंडा में लिया, स्कीम मंजूर हो गया, हमको खाना पीना वही दिए, इधर फटाकड़े उड़े, सब कुछ हो गया। फिर वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने उस मिनिस्टर। लेकिन वेंकैया नायडू बोला मैं स्टोन लगाने को आने वाला हूं। इस बीच में लखनऊ में सब स्कीम का, हिंदुस्तान का मेड़ावा लखनऊ में बुलाया, और उसमें हमको भी बुलाया। हमारे 12 लोग गए हम यहाँ से लखनऊ, हमारा इंतजाम भी करे, सब कुछ करे, और वहाँ मॉडल हम रखे, रेनगर का मॉडल। रेनगर माने, रेनगर नाम कैसे विचार? राजीव गांधी आवास योजना। अच्छा, वो पिछली स्कीम के हिसाब से नाम वही रखा, हमने नहीं बदलते बोलते। अच्छा, आप एक बार जो रख दिया रख वो जो रख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लिया, खत्म हुआ, वो बदलने वाले नहीं। तो हमारे मॉडल पास 8-9 मिनट ठहरा वो प्राइम मिनिस्टर 30,000 मकान, मैं कहा भी सुना नहीं। अच्छा, वो भी बनाने वाला कौन है, ये क्या, वो पूरी मालूमात माज ले रहा है। वो अधिकारी बहुत अच्छे थे ना, वो मिश्रा जी बहुत अच्छा आदमी थे, इंसानियत वाला था। अभी यूपी का मेरे अंदाज से चीफ सेक्रेटरी है वो मिश्रा जी, वो पूरा माला। वो बोला प्राइम मिनिस्टर, क्या बात हुई नरेंद्र मोदी से आपकी वहां मॉडल के सामने?
हमको नहीं बुलाया, अच्छा अच्छा, वो सभी आप वही सर से लोग, बात की। हमारा कुछ भी वहाँ अंदर हमको अलाउड नहीं, सिर्फ हॉल में आपको बैठने की इजाजत। फिर वो दिल्ली गया और वेंकैया नायडू को फोन कर कर बोला कि वो पाया भरने को मैं जा रहा हूँ, आप मत जाओ। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी ने वो वेंकैया नायडू से कहा कहा कि और वेंकैया आप नायडू का छोड़िए, चिट्ठी आया मैं क्या नाम जाता हूँ भूमि पूजन के लिए रेनगर के। नगर के, और वो आए 9 जनवरी 19 खुद आए शोलापुर में आए, पाया भरणी करे और आपको और मंच पे बोले बुलाया। उस वक्त बोले चाव्या देना को भी मैं ही आने वाला हूँ, बोले ये 9 जनवरी 19। एक बात, जैसे आप सीपीएम के नेता हैं, कॉमरेड हैं, तो ऐसी कोई असहजता नहीं थी प्रधानमंत्री के मंच पे जाने की? वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, संघ की परंपरा से आए। इसके ऊपर भी बहुत झगड़ा हुआ, आप पे कार्रवाई भी हो गई थी कि आपने मेरे क्यों प्राइम ऊपर- मिनिस्टर के साथ? मेरे ऊपर 3 महीने केंद्रीय कमेटी का सस्पेंशन हुआ है। कौन था इसके पीछे? पीछे का क्या पार्टी का रूल है, नहीं तो इलेक्शन के आपकी वक्त- तो सीताराम येचुरी से नहीं बात होती है। इलेक्शन बात तो सही है, इलेक्शन के वक्त मोदी का गुणगान करना पार्टी की दृष्टि से वो गलत था। हमने माना, 3 महीने सस्पेंशन हुआ, फिर बाहर आए। अब कोरोना में काम बहुत कम हुआ, अभी काम हुआ है। अभी ये काम तुम देखे है, 31 दिसंबर 2024 अगर रहे 15,000 मकान, अभी 19,000 हो गए, 11,000 है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी फिर से सोलापुर आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया जो फेज 1 है, चाबी रेनगर। दी, चाबी दी उन्होंने, वहां जो लाभार्थी हैं उनके नाम भी लग गए। आप भी गए थे कार्यक्रम में? मैं प्रस्तावित था ना, मंच पे थे। मंच क्या पर बात, था। आपकी बात हुई प्रधानमंत्री से? बहुत जोर से बात हुआ। क्या बोला आपने उनको? हमने सब्सिडी 2 लाख बढ़कर दो पूछा, अच्छा स्पीच है मेरा। अच्छा, आपने बोला कि ये 2.5 लाख तो सेंटर दे रहा है। हाँ, वो तो 1 लाख स्टेट को बढ़ाने को बोलो, एक स्टेट दो, पहले जैसा 4.5 लाख था, मनमोहन सिंह के वक्त जो 4.5 लाख था वो दो। ये 2 लाख सब्सिडी नहीं दी तो 20 साल कहाँ हफ्ते फेडेंगे लोग, हर महीना 2-2.5 हजार कहाँ से लाएंगे लोग? 2-2.5 हजार गया, 7-8 हजार कमाने में 30% इसमें गए तो वो कैसा जिंदा रहेगा? जिन लोगों को सर ये घर मिलने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का काम करते हैं, कितना कमाते हैं वो? अब इसमें सबसे ज्यादा लोग है मुस्लिम। काम क्या करते हैं? वो काम करते हैं भाजीपाला बेचने का, भाजीपाले का ठेला लगाने का, उनका गई रिक्शा चलाने वाले हैं, कोई घर में काम करने वाले हैं, कई बीड़ी कामगार है, कई पावर लूम कामगार है, कई रेडीमेड कामगार है। ऐसे अनेक धंधा काम करने वाले वो मजदूर है। कम से कम 44 धंधे में काम करने वाले कामगार है, 30,000। इस 30,000 में 14,500 हिंदू, 14,500 हिंदू, 15,500 मुस्लिम, ऐसा 30,000 का है। इसमें 14,500 में 2,000 दलित। ये ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में सबसे पहला शोलापुर में बना। तो वहाँ पानी आया है, बिजली आया है, रास्ते बन रहे हैं, ड्रेनेज सीवेज आया ट्रीटमेंट है, मैंने देखा। ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जब आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि अब ये 2.5 लाख भी आप सब्सिडी दे दीजिए या कुछ, क्या कहा उन्होंने? एक लफ्ज भी बात की, नो रिस्पॉन्स। कुछ कहा नहीं उन्होंने? कुछ भी नहीं। मुझे 2-3 चीजें और जाननी है सर। अब मोदी का स्पीच और मेरा स्पीच आप लीजिए ना, हमारे लोग देंगे। एक चीज तो मुझे ये जाननी है कि 2014 में 2019 में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे मोदी, और अभी 2024 में आए हैं, है ना? और दोनों वक्त हमें बताया गया कि आपने तारीफ की है उनकी और उन्होंने तारीफ की है आपकी।
तो क्या चीजें अच्छी लगी थी आपको प्राइम मिनिस्टर में? प्राइम मिनिस्टर की चीज ये लगी कि ये स्कीम को मंजूरी देने का धाड़स किया उसने। ये चीज अच्छी लगी, जो अच्छा है अच्छा, जो बुरा है बुरा। लेकिन और तारीफ करने की वजह से आप पे कार्रवाई भी हुई थी पार्टी की। इस साल 2024 में चुनाव हो रहे हैं और सीपीएम महाविकास आघाड़ी के साथ में है, उद्धव ठाकरे के साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं प्रणति शिंदे का, जो कि यहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट है। तो ये इस पैराडॉक्स को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहला, देश का जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान के आगे हमारा कुछ भी नहीं है। संविधान जिंदा है, हम जिंदा है। आज वो लोग कामगार कायदे में बदल है, आज केजरीवाल अंदर है, आज सोरेन अंदर है, हमारे सर के आज 8,900 लोग जेल में पड़े हैं यूएपीए के नीचे। मनी लॉन्ड्रिंग किसके ऊपर भी लगाते हैं, किसको भी अंदर डालते हैं। किसान परेशान है, महिला परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। केवल 30,000 मकान के तरफ देखना या देश के तरफ देखना, आप ही मुझे बताओ। सबसे पहला देश, देश रहे तो हम हैं, देश है तो 30,000 मकान है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं है। और जब ये अलायंस हो रहा था महाविकास आघाड़ी के साथ में, तब आपको किसने अप्रोच किया था? शरद पवार या उद्धव ठाकरे, इनसे आपकी क्या बात हुई थी? उन्होंने बोला होगा कि मास्टर हमारे साथ आइए, ये कुछ विषय अपने रखे होंगे। अभी क्या है, ये स्टेट लेवल के बाद उद्धव ठाकरे साथ भी मेरा चर्चा हुआ नहीं, शरद पवार के साथ भी मेरा चर्चा हुआ नहीं। लेकिन वो लोग हमारे लोगों को बोलते थे कि आडम मास्टर को बोलो शोलापुर में महाविकास आघाड़ी का टिकट नहीं मांगा आपने कि अलायंस में हमने टिकट का कंडीशन रखा। तो सीताराम येचुरी और सुशील कुमार शिंदे का बात हुआ फोन पर। सीताराम येचुरी को उन्होंने बोला है श्रीमती सोनिया गांधी आडम मास्टर को छेड़ बोलने तो हम छोड़ देंगे। सीताराम बोले कोई परवाह नहीं, मैं बात करता हूँ सोनिया गांधी से, आप जोर से प्रचार में लगो। आपकी इच्छा थी लड़ने की? और लड़ेंगे ना, हमको टिकट मिलो ना मिलो, पार्टी हमारे साथ है। हमारे बलबूते पर सीट लाने की ताकत है इस बार। वो 30,000 लोग चाहते हैं ना। 2 लाख रुपए सब्सिडी नहीं बढ़े तो फिर उनकी जिंदगी खतरे में है। आधे लोग मकान बेचकर जाएंगे दूसरी तरफ। स्कीम कर कर क्या करने वाले हैं? ये तो लड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे सोनिया गांधी से, उसके ऊपर हम समाधान माने। बात हुई सोनिया गांधी से? वो सीताराम का उनका डायलेक्ट क्या हुआ, उसका क्या निकला फिर? अब वो उस वक्त देंगे जब इलेक्शन का माहौल पैदा हो जाएगा। अच्छा, असेंबली लड़ने का है आपका? असेंबली लड़ने का, लोकसभा नहीं। लोकसभा का, लोकसभा के नहीं ठहर सकते यार, ये राखिव है ना, रिजर्वेशन सीट है, ठीक है, ओपन सीट नहीं है। ठीक। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आडम मास्टर आपसे बात करके, और आपसे भी बात से करके। आए, आप लोग दिल्ली से आकर हमारा दखल ले, इससे बड़ी बात क्या हो? नहीं, हम आपके काम को देखने के लिए आए थे। मतलब हम पॉलिटिशियंस से मिलते रहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ पे अच्छा काम हुआ है सोलापुर में। 10,000 घर लोगों को मिल चुके हैं, उसके पहले 3,000 मिल चुके हैं, 30 अब बन रहे हैं। और उसको अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है उस एक अच्छे काम में। और इसीलिए वही अच्छा काम देखने की हमारी इच्छा थी, और उसका जो करता धरता है, जिनका दिमाग उसमें लगा है, उससे हम अपने दोस्तों को, ललन टॉप के दोस्तों को बुलाना चाहते थे। आप अभी सुन रहे थे आडम नरसैया नारायण, आडम मास्टर जिन्हें कहा जाता है। इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दी। आप भी कभी सोलापुर आएँ
तो रेनगर ज़रूर जाइएगा। आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ बड़े डेवलपर्स या सिर्फ बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही नहीं सिटीज़ बना सकती हैं, आम आदमी भी बना सकता है अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति हो, उसके साथ लोग हों और अगर वो मेहनत करने का, लड़ने का साहस रखे। प्रशांत के साथ सोलापुर से मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।